दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। जहां कल 2024 चुनाव के नतीजों में पूरे दिन आपके सामने तमाम अपडेट जुटाता रहा, पर अब जंग के बीच में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि हिजबुल्लाह ने इस पूरी जंग को अपने सीने पर ले लिया है। जहां लगातार हिजबुल्लाह जो है बड़े बड़े हमले कर रहा है, जहां हिजबुल्लाह लगातार लेबनान से सटे इजरायली शहरों को तबाह बर्बाद कर रहा है और उसी जगह का दौरा करने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचा, जहां हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिरी हैं। और जब उसने तबाही का मंजर देखा है तो खुल करके ये ऐलान कर दिया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और चेतावनी दी है हिजबुल्लाह को कि हम तैयार हैं बड़े हमले के लिए, हम आपको बड़ी सजा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जिस तरीके से आप हम पर लगातार हमला कर रहे हैं। यहां यह बताया जा रहा था कि देखिए कि ये डर गए हैं, हिजबुल्लाह डर चुका है, हिजबुल्लाह अपने कदम पीछे खींच रहा है। जहां सैयद हसन नसरुल्लाह ने एक ऐलान साफ तौर पर किया कि हम बड़े हमले करेंगे और अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू को। और यहां ऐलान किया कि अब बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह भी जट चुका है और खुल करके ऐलान जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा जो है वो खास तौर पर कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं कि द टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये ऐलान कर दिया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हिजबुल्लाह के हमलों के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है। जहां यह दौरा किया गया है, जिसकी तस्वीर सामने आई, जिस जगह पर इजरायली शहरों में हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिर रही हैं, वहीं इसी के ऐलान के बाद में एक बड़ी तस्वीर जो है वो ये भी सामने आई, जहां सैनिकों को ऑर्डर दिया गया है बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा और यह बोला गया है कि तकरीबन हमने 50,000 एडिशनल जो रिजर्व हमारे सैनिक हैं उनको वापस बुलाया गया है और हिजबुल्लाह से वॉर में धकेलने की तैयारी चल रही है। यह खुलासा खुद ऑल इजराइल न्यूज द्वारा किया गया है कि तकरीबन 50,000 जो सैनिक है, रिजर्व सैनिक, उन्हें अब हिजबुल्लाह की तरफ लड़ाई में लगाया जाएगा। और यहां यह कहा जा रहा था कि साहब देखिए कि कुछ होने वाला नहीं है, हिजबुल्लाह जो है वो पीछे हट रहा है। पर हिजबुल्लाह के खौफनाक होते हमलों से बेंजामिन नेतन्याहू को उस जगह का दौरा करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि हम 50,000 रिजर्व सैनिक जो हैं वो बढ़ा रहे हैं। और फिर यह बताया गया कि नॉर्थ इजरायली शहर की तरफ में नेतन्याहू ने तकरीबन आईडीएफ रिजर्व सैनिकों की संख्या जो है वो 3.5 लाख के पास कर दी है। जो जानकारी लोगों के सामने आई, पहले यह संख्या 3 लाख थी, क्योंकि इजराइल के 3 लाख सैनिक भी हिजबुल्लाह को रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ थे। और जब 50,000 सैनिक बुलाए गए तो 3.5 लाख के आसपास जो हैं अब ये सैनिकों की संख्या जो है वो खास तौर पर कर दी गई है। और फिर ये बताया गया और ये ऐलान किया गया, वार्न किया गया कि आज ही के दिन में तकरीबन कुछ ही घंटों पहले ये ऐलान किया गया है नेतन्याहू की तरफ से कि हम अब हिजबुल्लाह को चेताने वाले नहीं हैं, हम बड़े हमले की तैयारी में हैं जो अब हिजबुल्लाह संभल नहीं पाएगा। और ये ऐलान जो है वो किया गया है आज ही के दिन में, और जब ये आज ऐलान हुआ है तो सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेबनान को, हिजबुल्लाह को साफ तौर पर लंदन की तरफ से जो ब्रिटिश इजरायली न्यूज़ है उसने ये साफ तौर पर कहा है कि अब जून के महीने में इजराइल जो है वो बैरूत पर बड़े हमले करने वाला है।
और ये खासतौर पर कहा गया उस दौरान जब जंग चल रही थी, बार बार बोला जा रहा था, क्योंकि दोनों तरफ से बीते 8-9 महीनों से छोटे मोटे बड़े हमले जो हैं वो किए जा रहे थे। कल ही के दिन में सबसे बड़े हमले जो हैं वो हिजबुल्लाह द्वारा किए गए इजराइल के ऊपर। और जब इजराइल के ऊपर ये बड़े हमले किए गए हैं तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सामने आकर के बोलना पड़ा, जहां उसके हमलों में अब इजरायली शहरों पर बरस रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम बेरूत को पूरा गाजा बना देंगे। और जब ये धमकी दी गई है तो ये साफ तौर पर खुलासा कर दिया गया है कि जून के महीने में, यानी कि 15 जून के आसपास में, 10 जून के बाद में बड़े हमले की तैयारी जो है वो बेरूत पर की जाएगी। और जब बेरूत पर हमला होगा, लेबनान के दिल पर हमला होगा, तो साफ तौर पर हिजबुल्लाह की भी मिसाइलें जो हैं वो इजराइल के ऊपर गिरेंगी। और अगर ये सोच करके इजराइल आगे बढ़ेगा कि भाई हम तो अब लेबनान में भी घुस करके मारेंगे जिस तरीके से हम गाजा में घुसे हैं, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जब लेबनान से ये जंग और खुद हिजबुल्लाह ने सीने पर अपनी ये जंग ले ली है, तो अब ये ऑफिशियली जंग जो है दो तरफ से अनाउंसमेंट के तौर पर चल रही है, जहां ये क्लियर तस्वीर है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 जो है छिड़ सकता है। क्योंकि दो देश ऑलरेडी पहले सेना के तौर पर थे, अब देश के तौर पर इन्वॉल्व हिजबुल्लाह खुल करके हो गया। और ये ऐलान जो है वो खास तौर पर किया गया है इजराइल द्वारा। और इसके बाद डरने वाला खास तौर पर हिजबुल्लाह भी नहीं है। जब बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा बड़ी बड़ी धमकी दी गई तो हिजबुल्लाह ने भी अपने ऑपरेशंस की जानकारी जो है वो दे दी और बताया कि हमने तकरीबन 9:15 पर राहिम बैरिक्स के पास में बड़ा हमला किया। और फिर ये जानकारी दी गई कि हमने तकरीबन ऑल नौकारा साइट पर बड़ी मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन जो हैं वो दागे हैं। और इसी के साथ साथ हमने 9:15 पर गोलानी बैरक्स के ऊपर, सीरियन गोलान हाइट्स के ऊपर जो हैं बड़े बड़ी मिसाइलें और ड्रोन दागने का काम किया है जो सुसाइडल ड्रोन है। और इसी के बाद में तीसरी जानकारी जो दी गई हिजबुल्लाह फाइटर्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि हमने रॉकेट्स, वेपन्स जो हैं इजरायली ऑक्यूपेशन सोल्जर्स के ऊपर में तकरीबन नेतू वुडलैंड्स की तरफ में दागे हैं जो इजराइल से सटा हुआ है। वहीं 4:40 पर यह हमले 9:15 पर एक साथ कई जगह पर किए गए। 4:40 पर यह जानकारी दी गई कि हमने बड़े ऑपरेशन चलाते हुए खासतौर पर मिस अल जबाल की साइट पर बड़े हमले इजराइल के ऊपर किए। फिर यह बताया गया कि उसी समय पर हमने दूसरा हमला जो है हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया नवल बेस पर और रस अल नौकारा साइट पर किया है, जिसकी जानकारी हिजबुल्लाह ने दी। तो हिजबुल्लाह भी रुकने वाला बिल्कुल नहीं है। तो वहीं ये जानकारी दी गई कि उसी के कुछ 10 मिनट बाद, यानी कि 4:40 पर हमला किया तो 4:50 पर हमला किया है और इजरायली सोल्जर्स को बैरम वुडलैंड्स के पास में भारी नुकसान पहुंचाया है। वहीं इसी के साथ साथ 4:55 पर यह कहा गया कि हमने कफर क्यूबा साइट्स और अल रमता मिलिट्री साइट्स पर बड़े हमले दागे हैं खासतौर पर इजराइल के ऊपर। वहीं 5:05 पर यह जानकारी दी गई कि हमने जिब्दिन मिलिट्री और शिबा फार्म्स के पास में बड़े हमले किए गए। और इसी के साथ साथ ये बताया गया कि हमने तकरीबन उसी समय पर कुछ ही मिनट बाद रात के समय पर तकरीबन एसोसिएट अटेम्प्ट अल नौकारा साइट्स पर बड़े हमले इजरायली फोर्स के ऊपर किए। और यह जानकारी दी गई, हिजबुल्लाह ने 10वें हमले की जानकारी दी और बताया कि हमने इजरायली सोल्जर्स के जिब्दिन मिलिट्री साइट पर 8 बजे के आसपास जो है ये बड़ी मिसाइलें ड्रोन दागी हैं, जिसकी जानकारी हिजबुल्लाह द्वारा दी जा रही है। और यह क्लियर तस्वीर है कि अगर अग्रेशंस के साथ में इजराइल लेबनान के ऊपर चढ़ाई करता है तो उसका पलटवार भी उसे उसी तरीके से देने के लिए हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से तैयार है। और जब यह ऐलान कर दिया गया है खासतौर पर इजराइल द्वारा कि वो बड़े हमले करेगा, तो यूएस में एक बिल जो है वो पास कराया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने जो कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए, उस
उसके लिए पार्लियामेंट में यूएस की ये बिल पास किया गया कि हम इसके खिलाफ में बिल पारित करेंगे कि अगर नेतन्याहू को कुछ भी हुआ, जहां यूएस पूरा बचाव कर रहा है तो वहीं इजराइल की जनता बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है। और इजरायली प्रोटेस्टरों ने जो मेन हाईवे है अब इजराइल के, उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, जिसकी गाज अगर लेबनान के ऊपर बड़े हमले होते हैं तो उसका खामियाजा इजरायली अवाम को भी भुगतना पड़ेगा।